हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा डिटेल में। आज हम फिज़िकल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट का ही नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट को मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट ने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो हम इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस को डिटेल में करेंगे। ठीक है, विकास की अवस्थाओं को या शिशु विकास की अवस्थाएं। ठीक है, मैनी साइकोलॉजिस्ट टॉक्ड अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स स्टेजेस। सो देयर आर फॉलोइंग 5 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि हर स्टेज में बच्चे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड क्वेश्चन वहीं से बनता है जहाँ पर हमें लगता है कि कौन सी स्टेज में पहले वाली स्टेज से कुछ डिफरेंट है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि किसी भी इंडिविजुअल में चाइल्ड में डेवलपमेंट उसके बर्थ से पहले हो जाता है। मतलब जब वो मदर वॉम में होता है, गर्भाशय में होता है, तभी से ही चाइल्ड की डेवलपमेंट क्या होती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की सबसे पहली स्टेज जो है वो बर्थ से पहले की है, दैट इज प्रीनेटल स्टेज। कौन सी है? दैट इज प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, इसे हिंदी में बोलेंगे हम प्रसव पूर्व अवस्था। और इसका टाइम पीरियड कितना रहता है? ये रहता है 9 मंथ्स। ठीक है, तो ये जन्म से पहले की अवस्था है। हमें पता है कि डेवलपमेंट बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है मदर वॉर्म में, दैट इज़ डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ। और लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट के 3 डोमेन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डोमेन। ठीक है, तो एक्चुअली हमने यहाँ पे यही स्टडी करना है कि किस किस स्टेज में उन डोमेन्स का क्या क्या रोल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रीनेटल स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले हम फिजिकल डोमेन या फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे। इसमें प्रीनेटल स्टेज में क्या होता है, जो सबसे पहले क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट बिगिंस बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ से पहले ही इसमें इस स्टेज में डेवलपमेंट विकास शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डोमेन के बारे में। तो प्रीनेटल स्टेज में सबसे फास्ट स्पीड में क्या होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है बेबी की। ठीक है, जब से बच्चा कंसीव होता है और कंसीव होने से लेके 9 मंथ्स तक जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी बॉडी की इंटरनल एक्सटर्नल उसके बॉडी पार्ट्स बनेंगे, तो वो सबसे फास्ट होती है इन प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, बिकॉज वी नो जब यह स्टेज स्टार्ट होती है तो हमारा साइज़ क्या होता है, एक सुई की नोक के जितना होता है। बट जब ये स्टेज ख़त्म हो जाती है तो साइज़ अप्रॉक्सीमेट 1 फीट हो गया होता है। ठीक है, तो बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है ड्यूरिंग 9 मंथ्स इन मदर वॉम्ब। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस स्टेज में फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल डेवलपमेंट सबसे हाईएस्ट होती है, तो वो होगी हमारे पास प्रीनेटल स्टेज। और जो नेक्स्ट डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, वो वॉम्ब के अंदर बेबी को पता नहीं लगा सकते कि वो उसकी थिंकिंग लेवल क्या है। ठीक है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट उसकी जब वो मदर वॉर्म से बाहर निकल के आएगा, जब उसका बर्थ होगा, उसके बाद ही उसकी सोशियो इमोशनल इंट्रैक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम करेंगे, फर्स्ट हमने की प्रीनेटल स्टेज, नेक्स्ट हम करेंगे इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है, इन्फेंसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था। और ये कब तक होती है, 0 to 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये अवस्था तब होती है जब बच्चा
मतलब बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है, 0 to 2 ईयर्स, ठीक है, जन्म से लेके 2 साल तक की ये अवस्था होती है। तो इस स्टेज में भी हमें क्या करना है, तीनों डोमेन्स के बारे में स्टडी करना है। सो फिजिकल ग्रोथ यहाँ पे एज़ कंपेयर टू प्रीनेटल थोड़ी कम हो जाती है, लेस हो जाती है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यहाँ क्या होता है, बच्चा एक्शंस, सेंसेस और इमिटेशन से क्या करता है, सीखता है। मतलब जैसे 2 साल 1 और 2 ईयर्स का बेबी ले लो आप, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, हम दोनों हाथों से क्लैपिंग करते हैं, तो वो भी क्या करने लगता है, क्लैपिंग करता है। तो वो एक्शंस और सेंसेस की हेल्प से क्या कर रहा है, हमें इमिटेट कर रहा है, हमारी नकल उतार रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पियाजे की थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होगा, इसमें हम मेनली पढ़ेंगे सोशलाइजेशन, बच्चे की सोशलाइजेशन। बच्चा जब दुनिया में आया तो उसको कुछ भी नहीं पता होता है कि दुनिया में क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, बट इस स्टेज में सोशलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है। कहाँ से, मतलब घर से, उसके होम से, होम एनवायरनमेंट से क्या होता है, बच्चे की सोशलाइजेशन क्या होती है, शुरू हो जाती है। दैट इज़, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या होगी, होम एंड एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो होम में क्या आ जाएगा, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। और पेरेंट्स में कौन कौन आएंगे, पेरेंट्स में आएंगे हमारे पास मम्मी पापा, दादा दादी, और सिबलिंग्स में आ जाएंगे ब्रदर एंड सिस्टर्स, भाई बहन, ठीक है। और तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा गया कि सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी क्या है एक चाइल्ड की, तो उसका आंसर क्या होगा, होम, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे के प्राइमरी एजेंट्स कौन हैं जो उसकी सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो उसमें आएगा आपके पास पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। होम तो क्या हो गया, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन हो गया, और एजेंट कौन हुए जिनके थ्रू सोशलाइजेशन हो रहा है, तो वो आएंगे हमारे पास पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, ठीक है। इसके बाद इमोशंस को, तो 2 साल के बच्चे के इमोशंस ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट अभी उसका थोड़ा कम है इस स्टेज में, ठीक है। अब इस स्टेज को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ टॉय एज या इमिटेटिव एज। इमिटेटिव मतलब अभी हमने पढ़ा कि वो इमिटेट करता है, नकल करता है, जैसा दूसरे कर रहे हैं उनको उनकी नकल करने की कोशिश करता है, ठीक है। और टॉय एज बोलेंगे हम इसको, किसको, इन्फेंसी स्टेज को, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है, टॉयज़ के साथ खेलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होगा, अर्ली चाइल्डहुड में पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 से 6 साल तक होती है, इसमें फिजिकल ग्रोथ या फिजिकल ग्रोथ लेस देन इन्फेंसी स्टेज। इसमें इन्फेंसी स्टेज से जो हमारी फिजिकल ग्रोथ है वो प्रीनेटल से कम होगी, किसमें, इन्फेंसी में, इन्फेंसी से कम होगी अर्ली चाइल्डहुड में, और अर्ली चाइल्डहुड से कम होगी लेटर चाइल्डहुड में। और लेटर चाइल्डहुड के बाद जब एडोलेसेंस का पीरियड आता है तो ये अचानक से सडनली बढ़ जाती है, क्या, फिजिकल ग्रोथ। तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिजिकल ग्रोथ लेस देन इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। इस एज में बच्चा क्या करता है, घर से बाहर निकलकर
खेलना पसंद करता है। इसमें बच्चा स्कूल जाना भी शुरू करता है और बच्चे पे ज़्यादा मतलब स्कूल का इफ़ेक्ट पड़ता है इस स्टेज में, ठीक है। और इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, मतलब जो उसका इंटरेक्शन होता है वो स्कूल में ज़्यादा होता है, ठीक है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में है थिंकिंग लेवल इंक्रीजेज इन दिस स्टेज, मतलब जो बच्चे का थिंकिंग लेवल है वो यहाँ पे एज कंपेयर टू इन्फेंसी स्टेज वो बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अब उसकी सोशलाइजेशन कहाँ हो रही है, वो कहाँ जा रहा है, स्कूल में। तो इस स्टेज में चाइल्ड की प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन बन जाती है, स्कूल। सो स्कूल में कौन होता है, टीचर्स एंड पीयर्स। पीयर्स मतलब क्लास फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्कूल इज़ द मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल क्या है, मेन एजेंसी है उसकी सोशलाइजेशन की, बिकॉज बच्चा पेरेंट्स से ज़्यादा स्कूल में सीखता है। आप देखना 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं जो, वो घर में आके पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, वो ज़्यादा स्कूल के टीचर्स की बात मानते हैं। वो बोलते हैं नहीं हमारी टीचर ने ऐसा बोला है। तो सोशलाइजेशन, मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन क्या हो जाएगा, स्कूल। और स्कूल में कौन, टीचर्स। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड प्ले एज। प्ले एज क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि वो अपने पीयर्स के साथ खेलता है। और प्ले एज क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि वो किसके साथ प्ले करता है, अपने किसके साथ प्ले करता है, अपने पीयर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। पीयर्स के साथ भी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, प्ले एज, ठीक है। सो एक सोशलॉजिस्ट थे, कौन, मिल्ड्रेड पार्टर। क्या थे ये, सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोला था, प्ले एज। और इसमें क्या होता है, जो इस स्टेज में क्या होता है, जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है उसकी स्पीड सबसे हाईएस्ट होती है, कौन सी स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में। तो ये किसने बोला था, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ हाईएस्ट इन दिस स्टेज, सेड बाय, ये किसने बोला था, चोमस्की। और चोमस्की ने ही लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। और इन्होंने एक डिवाइस भी दी थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, दैट इज LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसके बारे में नॉम चोम्स्की ने बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और सोशलाइजेशन इज मोस्ट इंटेंस इन दिस स्टेज। और यहाँ पे क्या करता है बच्चा, अपने फ्रेंड्स बनाता है वो, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, मतलब अपनी गैंग बनाएगा, फ्रेंड्स बनाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्री गैंग एज भी इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री गैंग एज, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास मिडल और लेटर चाइल्डहुड। मिडल और लेटर चाइल्डहुड को हम बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था, जो होती है 6 to 11 ईयर्स, 6 से 11 साल तक के बच्चे इस स्टेज में आते हैं। इन दिस स्टेज द फिजिकल डेवलपमेंट इज़ वेरी लेस। यहाँ पे आके जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि किस स्टेज में सबसे कम फिजिकल डेवलपमेंट होती है, तो वो होती है मिडल एंड लेट चाइल्डहुड में। और इनका थिंकिंग लेवल यहाँ पे क्या होता है, इन दिस स्टेज द थिंकिंग लेवल इंक्रीजेज एज कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, द मेन थिंग इज सोशलाइजेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल। और यहाँ पे भी बच्चा कहाँ होगा, स्कूल में ही होगा। 6 से 11 साल का बच्चा स्कूल में ही होगा। तो सोशलाइजेशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्कूल से। और स्कूल में टीचर्स और पीयर्स। बट इस स्टेज में
बच्चा ज़्यादा पीयर्स की बात को मानने लगता है, मतलब अपने एज ग्रुप के फ्रेंड्स को। और टीचर्स का रोल क्या हो जाता है इसमें, कम हो जाता है, लेस रोल इन दिस स्टेज। और पीयर्स प्ले ए वाइड रोल इन दिस स्टेज। चाइल्ड मेक्स फ्रेंड्स ऑफ सेम जेंडर, मतलब लड़के लड़कों को अपना फ्रेंड बनाएंगे और लड़कियां लड़कियों को। ठीक है, तो जो सेम जेंडर के फ्रेंड्स बनाने का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था हमारे पास सिगमंड फ्रूड ने। ठीक है, तो सिगमंड फ्रूड की थ्योरी हम आगे साइको एनालिसिस वाले टॉपिक में करेंगे। ठीक है, और परमानेंट फ्रेंडशिप विद सेम जेंडर दैट इज कॉल्ड गैंग एज, मतलब वो परमानेंट फ्रेंड्स बना लेगा इस स्टेज में, तो उसको हम बोलेंगे, मतलब इस स्टेज को हम बोलेंगे लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड गैंग स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट दैट इज अडोलोसेंस, और इसे हम बोलते हैं किशोरावस्था। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये होती है 11, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 11 to 18 ईयर्स। कहाँ से कहाँ तक होती है ये, 11 to 18 ईयर्स। यहाँ पे क्या होता है, जो फिजिकल ग्रोथ होती है लेटर चाइल्डहुड तक क्या हुआ, धीरे 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 फिजिकल ग्रोथ क्या हो गई, सबसे कम हो गई। बट इन जब बच्चा प्यूबर्टी की स्टेज पे आता है, अडोलोसेंट पीरियड में आता है, किशोरावस्था में आता है, तो उसकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो अचानक से बढ़ने लगती है और उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है, वॉइस चेंज होती है, मतलब जेंडर के बेसिस पे उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगी। लड़के की फिजिकल अपीयरेंस अलग होगी और लड़की की अलग होगी। और इसमें क्या होता है, इंटरनली उसमें क्या चेंजेस आएंगे, इंटरनली उसमें हार्मोनल चेंजेस आएंगे। ठीक है, और उसकी मतलब प्यूबर्टी पीरियड क्या होगा, उसका स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा, प्यूबर्टी पीरियड उसका स्टार्ट हो जाएगा। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट एट दिस स्टेज। नेक्स्ट आता है हमारा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट दैट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन कहाँ से मतलब सोशलाइजेशन कहाँ से होती है, पीयर्स के साथ रहने से, और मतलब एडोलोसेंस पीरियड में सोशलाइजेशन पीयर्स की वजह से होती है। ठीक है, और इमोशनल इंटेलिजेंस सॉरी इमोशनल डेवलपमेंट होती है उसकी, मतलब जैसे इस पीरियड में आके बच्चा मतलब बहुत ही अप्स एंड डाउन्स होते हैं बच्चे की इमोशंस में, मतलब कभी वो गुस्सा करेगा, कभी खुश होगा, कभी नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, तो एडोलेसेंट बच्चे का मूड बहुत जल्दी चेंज होता है, मतलब वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये जो एडोलेसेंट पीरियड है हमारा, वो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में क्या बनाता है, एक ब्रिज बनाता है। मतलब चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच में जो स्टेज आती है वो एडोलेसेंट पीरियड होता है, और ये क्या बनाता है, एक ब्रिज बनाता है बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ठीक है, इस ब्रिज को मतलब पार करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी बच्चे का एडोलेसेंट पीरियड अच्छे से निकल जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी आगे जाके बहुत अच्छी बनेगी। अगर किसी की एडोलेसेंट पीरियड में प्रॉब्लम आई, मतलब बच्चा गलत गलत वे में चला गया, गलत रास्ते में चला गया, आजकल नशे की आदत इतनी मतलब एडोलेसेंट बच्चों में इतनी पड़ रही है कि वो बुरे रास्ते को अपना रहे हैं, तो इस बुरे रास्ते को या गलत रास्ते को अपनाने से क्या हो रहा है, बच्चे बैड हैबिट सीख रहे हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड बाकी जो इतने सारे नशे होते हैं वो कर रहे हैं। और
नशा करने के कारण क्या होगा, वो क्राइम की तरफ चला जाएगा। सो तो हमें अपने बच्चों को मतलब अच्छे से देखना है, इस पीरियड में उनको अच्छे से टैकल करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। मतलब एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ये किसने दी थी स्टेटमेंट, ये दी थी जी स्टैनले हॉल ने, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपरों में बहुत आ रखा है ये कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, तो ये दी है जी स्टैनले हॉल ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एडोलेसेंस को आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा है। मतलब अगर इस पीरियड में बच्चा, एडोलेसेंट पीरियड में बच्चा अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से बना पाया, अगर बना ली उसने अच्छे से, अपनी स्टडीज़ कर ली, ठीक है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को अच्छे से बना पाएगा। बट अगर वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाया, पर्सनैलिटी नहीं बना पाया, तो वो रोल कन्फ्यूज़न में चला जाता है। तो एडोलेसेंस को आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा है, किसने, एरिक एरिक्सन ने। तो आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब क्या है, मीन्स इस स्टेज में बच्चा अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। अगर ढूंढ पाया तो ठीक है, नहीं तो वो रोल कन्फ्यूज़न में चला जाता है। तो जो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है उसमें हम इसको डिटेल में करेंगे। इसने 8 स्टेजेस दी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको इसकी थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मैं इससे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, जो मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरिक्सन्स, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन वही आ गया जो अभी हमने किया, एरिक्सन्स स्टेज फॉर एडोलेसेंस। मतलब एरिक्सन की कौन सी स्टेज थी एडोलेसेंस पीरियड के लिए, तो वो थी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। अगर बच्चा अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपनी पर्सनैलिटी अच्छे से बना पाया तो वो उसकी पर्सनैलिटी आगे जाके अच्छी रहेगी। अगर वो नहीं बना पाया तो वो रोल कन्फ्यूज़न में ही रहेगा फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। तो लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी में कौन से आते हैं, 6 to 11 ईयर्स चिल्ड्रन, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। सोशलाइजेशन का मतलब क्या है, खुद को एडॉप्ट करना और एडजस्ट करना सोशल एनवायरनमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, डेलिक्वेंट चिल्ड्रंस आर क्लासिफाइड एज। मतलब डेलिक्वेंट चिल्ड्रन अभी हमने एडोलेसेंट वाले स्टेज में किया कि जो मतलब जो बच्चे होते हैं वो बुरे रास्ते अपना लेते हैं, बुरी संगत में चले जाते हैं, तो वो डेलिक्वेंट्स बन जाते हैं। तो उनको क्या करते हैं, सोशली एक्सेप्शनल होते हैं वो बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स इज द इमोशनल करैक्टर ऑफ विच पीरियड। और हाँ, एडोलेसेंस पीरियड में क्या होता है, बच्चे अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और लेटर चाइल्डहुड में, लेटर नहीं, अर्ली चाइल्डहुड में हमने पढ़ा कि बच्चे जो हैं वो अपने सेम जेंडर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू, मैच्योर व्यक्ति कैसा होता है, फिजिकली एंड मेंटली डिवेल्प होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एमंग प्री गैंग एज, प्ले एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज, विच वन इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों की कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो नहीं होती है, तो प्री गैंग एज हम किसको बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड को। और प्री गैंग एज हम किसको बोलेंगे, अर्ली चाइल्डहुड को। और प्ले एज भी हम अर्ली चाइल्डहुड को बोलते हैं, इमिटेटिव एज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो
इसमें सॉरी इमिटेटिव एज इसको नहीं बोलेंगे, इमिटेटिव बोलेंगे हम इन्फेंसी स्टेज को, ठीक है। और क्वेश्चनिंग एज भी होती है जिसमें बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन करता है, ठीक है। विच वन इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, तो इसमें आएगा इमिटेटिव एज। क्वेश्चन नंबर 8, जॉय, एंगर, फियर एंड सरप्राइज आर कॉल्ड। जैसे हम खुश होते हैं, गुस्सा होते हैं, हमें डर लगता है, हम सरप्राइज्ड होते हैं, तो ये सारे क्या हैं, इमोशंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेज चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप, तो किस में बनते हैं, एडोलेसेंस पीरियड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डिवेल्प इन दी स्टेज। शर्म और प्राइड की, गर्व की मतलब जो फीलिंग होती है वो किस स्टेज में डेवलप होती है, तो वो होती है चाइल्डहुड पीरियड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द एज इन विच ए चाइल्ड लाफ्स लेस एंड स्माइल्स मोर, दैट इज़ ही हैज़ लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशंस, तो वो आएगा हमारे पास लेटर चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 12, एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ, हु सेड दिस, किसने बोला था, स्टैनले हॉल ने। Question number 13, widened loyalties, increased compassion and variations in emotional models are related to, तो ये सब किससे रिलेटेड है, characteristics of emotional development। Question number 14, as the infant grows his mental ability, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो उसकी मेंटल एबिलिटीज़ भी क्या करती हैं, इंक्रीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द स्कूल सोशलाइज्ड द चाइल्ड बाय प्रोवाइडिंग सोशल कंट्रोल थ्रू सोशल वैल्यूज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो बच्चा स्कूल में जाके क्या सीखता है, सोशल वैल्यूज़, रूल्स, नीति नियम, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हमने आज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की और इसकी स्टेजेस की और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आई होप आपको ये कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है ये समझ आ रहा है। चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।